बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं इरफ़ान राही टीएफ़आई उर्दू में आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ। स्टूडियो अमरदर्श में आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, वो हैं इंदौर से आई मोहतरमा शैली भागवत साहिबा। शैली भागवत साहिबा इंदौर की मशहूर शायरा और कवियत्री हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कुछ उनकी शायरी की, कुछ उनकी शख्सियत की और कुछ उनके शहर की। शैली भागवत, आज साहिबा आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल टीएफ़आई उर्दू में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया और अमरदर्श स्टूडियो का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर पे यहाँ आमंत्रण दिया और मेरी ज़िंदगी से जुड़े पहलुओं को जानने का और सभी को समझने का मौका दिया। बहुत इस्तकबाल आपका, बहुत। जी, तो मैं शुक्रिया। सबसे पहले आपका तख़ल्लुस, जो आपका नाम है शैली भागवत, लेकिन आपने तख़ल्लुस रखा आस। जी, आस एक उम्मीद, जी। इसके बारे में कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। जी, बिल्कुल, ये प्रश्न जो है अक्सर मुझसे किया जाता है कि आस ही आपने क्यों चुना? जी, इसके पीछे यही कारण रहा कि हम जो महिलाएँ हैं या हम जैसी जो साधारण महिलाएँ हैं, जी, हम बहुत ही अपना जो जीवन है बहुत से दायरों के अंदर रहकर ही हम व्यतीत कर पाते हैं। जी, और ऐसे में मुझे लगता है कि जो भी हालात हैं, जो भी परिस्थिति है उसका जी, सामना हमें सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये आस, जिसका अर्थ है कि उम्मीद, जी। अपने नाम के साथ तकल्लुस रखा कि हमेशा एक उम्मीद जो है वो जीवित रहे मेरे शैली अंदर। साहिबा, आप एक टीचर भी हैं, जी। तो टीचर्स के लिए कविता लिखना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? मैं पूछना चाहूँगा कि आपको शायरी का शौक कैसे पड़ा? जी। मैं अगर शुरुआत करूँ तो मैं अपने बचपन में आपको ले जाती हूँ। जी, शुरू से ही मुझे ये भाव अभिव्यक्ति है इसका एक शौक रहा था, जी, क्योंकि पढ़ने लिखने में मेरा बहुत ही जो था वो एक झुकाव था। जी, और जब मैं 7 साल की रही होंगी करीबन, तब एक दैनिक भास्कर की पत्रिका आती थी, बाल भास्कर। जी। उसमें मैंने एक कविता भेजी थी जो मैं लिखती रहती थी अपनी डायरी में, क्या बात! और वह प्रकाशित भी हुई। तो तकरीबन तभी से एक था जो अंदर, मेरे अंदर वो बीज आ चुका था। हालाँकि फिर समय की धारा के साथ थोड़ा मध्यम भी पड़ा, जी। लेकिन कुछ लगभग 4-5 वर्षों से लगातार मैं लेखन में हूँ। और छंद मुक्त छंद और उसके साथ फिर मैंने शायरी और गज़ल की भी तालीम ली और अब लगातार मैं इसमें काम कर रही यानी जो आस थी, वो आपकी उस नज़्म से, उस हूँ। जी। कविता से जगी। और एक शिक्षिका रहते हुए भी, क्योंकि एक शिक्षिका जो है, शिक्षक है, वो पता है आपको कि भविष्य का निर्माता होता है। जी, बिल्कुल। तो वो सभी तरह के भावों को अच्छी तरह से समझ सकता है, जान सकता है। तो उसके लिए लेखन का कार्य इतना मुश्किल नहीं होता है। जी। आप शहर इंदौर से हैं। जी। शहर इंदौर अपने आप में अदब के लिए, साहित्य के लिए, शायरी के लिए जाना जाता है, चूँकि दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम राहत इंदौरी साहब का उससे जुड़ा है। जी, बिल्कुल। तो उस शहर का भी क्या आपको फ़ायदा मिला शायरी के एतबार से? जो आपने उस शौक को अपना पाला, फिर आगे उसको परवरिश किया आपने, शायरी के शौक को, कुछ उसके बारे में बताइए? जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इंदौर है, वहाँ की तो फ़िज़ा में ही आप कहें तो शायरी घुली क्या हुई बात है, है! बहुत क्योंकि खूब। राहत इंदौरी साहब इतने बड़े शायर हुए हैं, इतने लोकप्रिय हैं, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता रही जी, है। तो इंदौरी जो हैं वो अपने खून में या तो आप शायरी रखते ही हैं या जी। कैसे न कैसे आकर्षित तो होते ही हैं। उसकी खुशबू कहीं न कहीं से उन्हें बुलाती है। तो ऐसे ही, क्योंकि वहाँ लेखन का बहुत बड़ा वर्ग है जी। हमारे इंदौर में, बहुत सी संस्थाएँ हैं, शायरी है, गज़ल है, तो उसी से मैं भी जुड़ती गई और ये आगे बढ़ता गया और काफ़ी। क्या-क्या ख़ासियत हैं और आपके जो शहर इंदौर में? जी, सबसे पहले मैं आपको राहत इंदौरी साहब की एक बहुत अच्छी जो बात मुझे अच्छी लगती जी, है, वो ये है कि उन्होंने गंगा-जमुनी जो तहज़ीब है, जी। उसको बढ़ावा दिया। बिल्कुल, हमेशा उन्होंने इसे सपोर्ट किया। जी, और उनका एक बहुत ही उम्दा शेर है, जी। अता करें। मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार हो, मेरी क्या बात! ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार हो, मेरे भाई मेरे हिस्से की ज़मीं तू रख ले। क्या बात है! तो इन एक मिसरे में आप देखिए कि हिंदू मुसलमान सभी को उन्होंने करीब ला दिया है जी, कि हम इस जात पात से ऊपर उठें। जी।
और एकता के साथ हम एक नई कौम का निर्माण करें। बहुत खूब। तो मैं फिर आपकी शख्सियत के मैं पूछना चाहूँगा कि आप इंदौर से हैं, इंदौर में और क्या ऐसी ख़ुसूसियत है और क्या ख़ास बातें हैं आपके शहर इंदौर में? हमारा जो इंदौर शहर है, जी, वो लगातार 7 सालों से स्वच्छतम शहर है भारत बहुत का। साफ़-सुथरा शहर है इंदौर। बहुत ही साफ-सुथरा है और उसके लिए शहर वासियों ने बहुत मेहनत की है क्या सभी ने। बात! और अब तो ऐसा हो गया है कि सभी की आदत में शुमार हो गया है कि हम बिल्कुल कचरा या जो भी है वेस्ट उसको बाहर कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। क्या बात! तो वो एक बहुत ही ख़ासियत है क्योंकि जी, इसके लिए बहुत मेहनत की है शहर के सभी लोगों ने, जी, ना केवल प्रशासन ने बल्कि स्थानीय नागरिकों ने भी में का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी ख़ासियत है क्योंकि बाहर से देश-विदेशों से लोग आते हैं वहाँ का सिस्टम समझने के लिए जी, कि जी। किस तरह से हम गार्बेज है वो डिस्पोज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देवी अहिल्याबाई का नाम जी, सुना बिल्कुल। होगा, देवी अहिल्या होलकर, जी, जो होलकर साम्राज्य से थीं, वहाँ की रानी थीं और इनका नाम भी देश में है क्योंकि इन्होंने इतने हज़ारों से ज़्यादा जो है वो कुएँ, बावड़ी, स्मारक हुँ, इनकी हुँ। स्थापना की है। जी, तो उनकी भी जो है वो वहाँ पे फ़िज़ा में है, जो रानी है उनकी जो अ, व्यक्तित्व है वो वहाँ आप देख सकते हैं वहाँ के लोगों में। दिल्ली भी अदीबों का, शायरों का और साहित्यकारों का शहर है, मिर्ज़ा जी, गालिब का शहर है, जी, मीर का शहर है, बहादुर शाह ज़फ़र का शहर है, कौन जाए मीर जी, दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। जी, ख़ैर आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल मैं फिर दोबारा जी, शुक्रिया। दिल्ली की इस दिल्ली शहर में करता हूँ, सरज़मीन हिंद की जो राजधानी है जी, दिल्ली शहर। तो बहुत-बहुत मैं शुक्रिया। अब आना चाहूँगा जो आपका शायरी का शौक जो जी, लगा, आपने बताया कि एक दैनिक भास्कर की जो जी, जी, पत्रिका थी, जी, उसमें आपकी एक कविता छपी। उसके बाद फिर आपने कहाँ से शायरी को और उरूज जी। आपको मिला? जी, शुरुआती तौर पर तो भाव अभिव्यक्ति ही थी मेरी जी, क्योंकि हम एक्सप्रेस करते हैं अपने जी, आप जी, को। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ कह नहीं पाते तो उसे हम लिख देते हैं। जी, जब हम लिखते थे तो हाँ, थोड़ा-सा होता था वो कविता के रूप में निकलता था या जी, किसी छंद मुक्त रचना के रूप में निकलता था या लेख-आलेख भी मेरे बहुत से प्रकाशित हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर धीरे-धीरे मुझे शायरी की गज़ल की विधा बहुत पसंद आई क्योंकि हुँ, यहाँ हम बिल्कुल चंद पंक्तियाँ हैं, बहुत ही कम लफ्ज़ों में हम अपनी पूरी बात रख सकते हैं। सही बात, तो इसकी तरफ मेरा झुकाव हुआ और फिर मैंने इसकी तालीम लेने की शुरुआत की। क्या बात है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे जी, कि जब आपने ग़ज़लें लिखी, फिर आप मंचों पे जाने लगीं, आपको अवार्ड मैंने देखा आपका पूरा कि आपको कई जी, सम्मान, कई अवार्ड और बहुत सारी दर्जनों पत्रिकाओं में जी। आप शाया होती रहती हैं। उस वक़्त कैसा महसूस हुआ जब आपको पहला अवार्ड आपको हासिल हुआ? जी, ये अप्रैल 2022 की बात है जी, क्योंकि इसके पहले जो था हम कोविड के दौर से निकल जी, रहे थे, बिल्कुल। तो हम कहीं भी ऑफ़लाइन नहीं जा रहे थे मंचों पे। जी, तब ऑनलाइन मंचों पे बहुत शिरकत की मैंने और वहाँ से जो नेटवर्क बना, जी, उसके बाद मैंने पहली बार जो हिंदी भवन भोपाल है, जी, वहाँ से अखिल भारतीय कवियत्री सम्मेलन से शुरुआत की जी, और वहाँ पे पहली बार मैंने अपनी गीत रचना पढ़ी थी। तो जब पहली बार मैंने पढ़ा था, मंच सामने था जी, और जो मेरी यादें इससे जुड़ी हुई ये है कि मेरे पापा जो हैं, मेरे पिताजी, वो जी, पहली बार मेरे साथ वहाँ गए थे क्या बात और इस शायद कहीं न कहीं उनका ये सपना था कि मुझे देखें एक है। हुँ, लेखिका के तौर पर या एक कवि के तौर पर या एक मंच पर हम जो आते हैं, सामने आऊँ मैं अपनी रचनाओं के साथ। तो वो बहुत ही एक सुखद पल था और बहुत ही गौरवान्वित क्षण था मेरे लिए तो कि कोई हम ऐसे ही गीत की कुछ पंक्तियाँ हमारे नाज़रीन के लिए? जी मैं जैसे कि आपने बताया कि आपका तिरंगा फाउंडेशन जी, है बिल्कुल। और तिरंगा और उससे जुड़े जो जी, देशभक्ति के कार्यों के लिए आप आगे आते हैं जी। और उसे बढ़ावा देते हैं। तब एक बार आपको याद होगा हर घर तिरंगा अभियान चला था। हाँ जी, हर घर तिरंगा, घर घर अभियान जी पूरा तिरंगा। जी, पूरे देश जी, में चला था। उस समय मैंने एक काव्य अभिव्यक्ति अपनी दी थी, तो उसकी 4 पंक्तियाँ मैं रखती हूँ आपको। जी, स्वागत है, जी। इस्तकबाल। इस देश की खातिर कितने ही वीरों ने कुर्बानी दी। इस देश की खातिर कितने ही वीरों ने कुर्बानी दी। लहू पानी सा बहा दिया पर देश पे आँच न आने दी।
मातृभूमि पर गर्व करने का दिवस फिर आया है। मातृभूमि पर गर्व करने का दिवस फिर आया है। आओ घर घर में तिरंगा फिर फहराना है। आओ घर घर में तिरंगा फिर लहराना है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो नमन करती हूँ जी, तिरंगे बिल्कुल, को, जो हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, बिल्कुल। जिससे हमारी पहचान और है जब-जब देश में, निगाह दुनिया में। जी, बिल्कुल, जब-जब निगाह हमारे तिरंगे पर पड़ती है, तो एक फ़ख्र महसूस फ़क्र होता है बिल्कुल। हर हिंदुस्तानी को कि ये हमारा एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है, एक ऐसा हमारा अभिन्न अंग है कि ये हमसे जी, जुड़ा हुआ है। तो मैं अब पूछना चाहूँगा आस साहिबा जी, कि जब आपने शायरी शुरू की, फिर आप शायरी की दुनिया में जी, आईं और आपको कुछ ऐसे लम्हात भी गुज़रे होंगे जहाँ कहीं आपको खट्टे-मीठे अनुभव जी, आपको बिल्कुल। कुछ ऐसे तजुर्बात हमारे सामने आप हमारे नाज़रीन को जी, बताएँ? जी। अगर हम साहित्य की दुनिया की बात करते जी, हैं या शेरो-शायरी की बात करते हैं या मंचों की बात करते हैं, तो जैसा कि हर क्षेत्र में हो रहा है, हुँ, ऐसा ही तजुर्बा मुझे यहाँ भी आया जी, कि बहुत कुछ कमर्शियल भी हो चुका है, हुँ, बहुत सा कुछ फैंसी है। हुँ, मतलब लोगों का जो ध्यान है वो विधा को सीखने पर नहीं है या उसकी तालीम पर नहीं है। हुँ, वे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ पा लेना चाहते हैं, हुँ, जी, जैसे हर किसी को चाहिए कोई अवार्ड या ये। हुँ, तो मेरा ऐसा कहना है कि हमें उसकी तरफ नहीं भागना है। हुँ, हमें उसके सत्य में जाना है कि वो हुँ, कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से हम अपने दिल को उसमें उतार सकते हैं। और जब हम पूरी तरह आश्वत हो जाए तभी हमें लगता है कि हमें उसे मंच पे लाना चाहिए। नहीं तो बहुत से ऐसे कार्यक्रम मैंने देखे हैं जहाँ पर कि सिर्फ लोग पैसों के बल पे या उस पे आगे आ रहे हैं, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा। आपका एक शायरी मजमूआ आने वाला है, जी। कुछ उसके बारे में बताइए, क्या नाम है उसका और जी, बिल्कुल। नाम अभी तक मैंने नहीं उसका सोचा है, जी, बट जल्दी ही मैं इसे लेके आने वाली हूँ। जी, करीबन 60-70 गज़लें हो गई हैं मेरी और मैं चाह रही हूँ कि इसमें हम 100 से ज़्यादा गज़लें हैं जो प्रकाशित करें। क्या उसमें से ही कुछ आप हमारे जी, नाज़रीन बिल्कुल। को सुनाइए। इसमें ज़िंदगी से भरे हुए शेर हैं, जी, कुछ इश्क मोहब्बत भी है क्या बात और कुछ समसामयिक हैं। जी, इस जी, तरह के शेर मैंने कहे हैं। जी, तो एक ज़िंदा दिल ये मुक्तक रखती हूँ, इसके जी, साथ एक ताज़ा तरीन सी एक गज़ल है जो अता हुई करें। है, तो जी, मैं रखती हूँ आपके सामने, सुनिएगा। जी, कभी आगाज़ की खुशियाँ, कभी अंजाम की बहुत खूब। खुशियाँ, कभी आगाज़ की खुशियाँ, कभी अंजाम की खुशियाँ, चुरा लेंगे ज़माने से हम अपने काम की बहुत खुशियाँ। खूब, नहीं हारे हैं किस्मत से, अभी उम्मीद है बाकी। क्या बात है! नहीं हारे हैं किस्मत से, अभी उम्मीद है बाकी। हमें मिल जाएंगी एक दिन हमारे नाम की खुशियाँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर, और चंद शेर रख कहती हूँ। अता करें। चाहतों से भरी मुख्तसर मिल गई, चाहतों से भरी मुख्तसर मिल गई, यूं ही चलते हुए एक डगर मिल क्या बात है! गई। अब गमों की करूं फिक्र मैं किस लिए, अब गमों की करूँ फ़िक्र मैं किस लिए? अब गमों की करूं फिक्र मैं किस लिए, मुझको हर एक खुशी बेहतर मिल क्या बात है! गई। बहुत बढ़िया। शोर होने लगा बेवजह बात पर, शोर होने लगा बेवजह बात पर, सुर्खियों से सनी फिर खबर मिल ओहो! गई। क्या बात इन फरेबों में जब आप मुझको मिले, इन फ़रेबों में जब जब आप मुझको मुझको मिले, मिले, इन फरेबों में जब आप मुझको मिले, यूं लगा जिंदगी
मोतबर क्या मिल बात है! बहुत खूबसूरत, गई, यूँ लगा ज़िंदगी मोतबर मिल बहुत अच्छा खाका गई। खींचा आपने, बहुत खूब। जी, और एक शेर और कहती हूँ कि जी, लोग हैरान हैं क्यों मुझे देख कर, लोग हैरान हैं क्यों मुझे देख कर, लोग हैरान हैं क्यों मुझे देख कर, कामयाबी जरा सी अगर अगर मिल मिल गई, गई, वाह! बहुत खूब, कामयाबी जरा सी अगर अगर मिल मिल गई। एक और गजल हुई है, उसके जी, कुछ शेर रखती हूँ मैं। कौन तेरा है इस दुनिया में मेरा कौन, कौन तेरा है कौन इस तेरा दुनिया है इस दुनिया में मेरा मेरा कौन? कौन, हुँ, झूठे ही झूठे हैं सारे, सच्चा कौन, क्या बात है! झूठे ही झूठे हैं सारे, सच्चा कौन? सच्चा कौन। और एक स्त्री की उलझन देखिए जी, कि बिल्कुल। बाहर जाऊं या मैं अंदर दहलीज, हुँ, बाहर जाऊं या मैं फिर अंदर दहलीज, जैसे मैं उलझी हूं ऐसे उलझा कौन, क्या बात! जैसे मैं उलझी हूं ऐसे उलझा कौन, कहना है आसान अकेले जी लेंगे, हुँ, कहना है आसान अकेले जी लेंगे, जी पाता है इस दुनिया में तन्हा कौन, बेशक, क्या बात है! एक जमाना बीत गया बचपन बीते, एक जमाना बीत बीत गया गया बचपन बचपन बीते, बीते, मन में लेकिन कूद रहा है बच्चा कौन। क्या बात है! बहुत खूबसूरत, मन में लेकिन कूद रहा है बच्चा कौन। एक बहुत प्रश्न आपसे रखती हूँ जी, कि सच कहना अगर आस नहीं हम अच्छे तो, हुँ, सच कहना अगर आस नहीं हम अच्छे तो, जी, हमसे ज़्यादा अच्छा तुमको लगता कौन। क्या बात है! ये कुछ चंद बहुत अशार बढ़िया। हैं। ये भी क्या कम है उसने सच कहा, जो कुछ कहा, ये भी क्या कम है उसने सच कहा, सारी बातें सच कहना आसान नहीं होता। बिल्कुल, बहुत खूब, तो बहुत आज साहिबा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी शायरी और आपकी जो शख्सियत है वाक़ई में एक जी, बहुत बेहतरीन शख्सियत है। हम टीएफआई उर्दू की जानिब से और तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टूडियो अमरदर्श जी, की जानिब से आपको नेक ख़्वाहिशात पेश करते हैं कि आप मैं इन्हीं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा जी, कि हमारा जो ये स्टूडियो अमरदर्श है जी, और तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इसकी टैगलाइन है, हमेशा सोचिए जी, कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं। जी, और इसके जो हमारे फाउंडर हैं, वो हैं जनाब भूपेंद्र सिंह तिरंगा साहब। उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है, वो तिरंगा को समर्पित की हुई है। आप क्या विचार रखती हैं अपना तिरंगे के बारे में और हमारे भूपेंद्र सिंह तिरंगा साहब के बारे में? जी। जैसे कि पहले ही मैंने आपको कहा कि हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, जी, तिरंगा जो ध्वज है। जी, और जब हम राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं और झंडा वंदन करते हैं, जी, क्योंकि हम लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। कॉलेज से जुड़े हुए हैं जी, और वहाँ पे हम हर राष्ट्रीय त्योहार को बहुत ही जोश के साथ मनाते हैं। तो तिरंगे को लेके बच्चों में जो जोश होता है, जो जज़्बा होता है, वो देखने लायक होता है। जी, और उस तिरंगे से जो जुड़ाव उनका होता है, वो वहीं से बनता है। क्योंकि ना सिर्फ़ वो तिरंगा है, बल्कि वो राष्ट्रीयता है, भारतीय होने का भाव है। जी, हम चाहते हैं कि वो भारतीयता का भाव उनमें कूट-कूट कर भरे जी, और आगे जाके वो अपने देश के लिए कुछ कर सकें जी, और देश का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है जो सर कर रहे हैं। हुँ, इन्होंने तिरंगे को अपना जीवन समर्पित किया है, क्योंकि देशभक्ति और देश प्रेम अपने आप में होना और उसे प्रदर्शित करना और उसके लिए कुछ करना, करना। ये बहुत ही बड़ी बात होती है देश के जी, लिए। तो मैं उन्हें नमन करती हूँ और हमारे देश के ध्वज तिरंगे को भी नमन करती हूँ। और चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, जी, चंद अशार हैं, एक मैसेज है सभी के जी, लिए, चाहे आप हों या बच्चे हों। बिल्कुल सभी के लिए। मैं चंद शेर कहती हूँ जी, अता और कीजिए। बात करने से हल निकलते हैं, बात करने से हल निकलते हैं, लड़खड़ाते कदम संभलते हैं, मंजिलों तक वही पहुंच पाते, ख्वाब आँखों में जिनकी पलते पलते बहुत हैं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने टीएफआई उर्दू के हमारे नाज़रीन को और तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में जो आपने अपने विचार रखे, अपने जो नज़रिया रखा, वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। हम जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं इसी बात पे आपके एक शेर के साथ इस प्रोग्राम का जी, अख्तिताम करना चाहूँगा कि दिन दूनी रात चौगुनी करे तरक्की देश, दिन दूनी रात चौगुनी करे तरक्की देश, मेल मोहब्बत भाईचारा है अपना संदेश। वाह, वाह! तो बहुत नाज़रीन ये थी शैली भागवत आज साहिबा जो कि हमारे स्टूडियो अमर दर्शन में तशरीफ़ लाए और हमने इनसे बात की और कुछ इनकी शख्सियत के बारे में बात की, कुछ इंदौर की बात की, कुछ इनकी शायरी की बात की। आइंदा मैं फिर आपको किसी ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। देखते रहिए टीएफआई उर्दू।